नमस्कार साथियों। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इंश्योरेंस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ के बारे में। ये एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है। एलआईसी का जो आईपीओ आया हुआ है, आइए इसके बारे में कुछ बात करते हैं, कुछ जानकारी शेयर करता हूं ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी रहे कि इस आईपीओ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम ये तो सभी लोग जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हिंदुस्तान की सबसे पुरानी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जिसका संस्थापन हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1 सितंबर 1956 को। और उसके बाद से ही ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अलग अलग पायदानों पे हर तरह से प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रही है। तो आइए समझते हैं कुछ डेटास के आधार पे कि क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ये पूरी तरह से एक आपका डिसीजन है। मैं आपकी सिर्फ इसमें कुछ तरह से हेल्प करने जा रहा हूँ ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी रहे। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो ये समझते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं करें, कैसे करें, किस तरह से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये सबसे पुरानी कंपनी है, 1 सितंबर 56 यानी 66 इयर्स ओल्ड का ट्रैक रिकॉर्ड है इस कंपनी का। इसका एज ऑन 31 दिसंबर 2021 40 लाख करोड़ का AUM है इसका, यानी ये 40 लाख करोड़ रुपया मैनेज कर रही है। दिस अ बिग अमाउंट, जो कि 3.2 टाइम्स ऑफ द टोटल AUM ऑफ प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है। देखिए आप LIC का साइज समझिए, कितना बड़ा जायंट कंपनी है ये 3.2 टाइम्स ऑफ द एंटायर इंश्योरेंस इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर के ज़्यादा का ये एसेट्स मैनेज करती है। और साथ ही साथ में 17% ऑफ द इंडियाज़ GDP में भी कंट्रीब्यूट करती है। और हमें देखना चाहिए कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी या कोई भी कंपनी में जब आप इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसकी स्टेबिलिटी क्या है। तो आप देखेंगे कि ये पाएंगे कि ये एक तो इसमें प्रमोटर होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, यानी सिर्फ ये 100% इक्विटी में से 3.5% इक्विटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी डाइल्यूट कर रही है और बाकी इक्विटी इसकी गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। अच्छा, LIC में किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं? ये हर तरह के प्रोडक्ट्स में हैं। टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, एंडोमेंट इंश्योरेंस प्रोडक्ट, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, यूलिप प्रोडक्ट्स, ये सारे तरह के प्रोडक्ट्स ऑफरिंग्स LIC की तरफ से दिया जा रहा है। LIC की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनकी एजेंट बेस। 13 लाख से ज़्यादा एजेंट्स हैं इंडिया में इनके, जो कि LIC का बहुत बड़ा सेल्स फोर्स है, जो LIC के रेवेन्यू जनरेशन में, प्रीमियम जनरेशन में और सर्विसेज में कंट्रीब्यूट करती है। साथ ही 2000 से ज़्यादा का ब्रांच का नेटवर्क, जो कि बहुत बड़ा ब्रांच नेटवर्क है। इन LIC की ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम है, क्योंकि एक पुरानी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है होने के कारण इनकी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग काफ़ी कम है, जो कि अल्टीमेटली जाके LIC के प्रॉफिट्स में ही कंट्रीब्यूट करती है, यानी सबसे लोएस्ट कॉस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग कॉस्ट है LIC की। अच्छा, अगर मैं मार्केट शेयर इन प्रीमियम कलेक्शंस देखता हूँ तो LIC हैज़ a market share of 64%, vis-a-vis SBI Life has a market share of 7.83%, HDFC Life का 7.63%, Max Life 3.4% and Bajaj Allianz has a market share of 2.1%. So LIC has the biggest market share in premium collection, सबसे बड़ा market share LIC के पास है। अब इसके बाद मैं आता हूँ कि किस कंपनी ने अपना कितना प्रमोटर होल्डिंग डाइल्यूट किया है। तो अगर मैं 4 इंश्योरेंस कंपनीज लेता हूँ, एग्जाम्पल LIC, HDFC, ICICI एंड SBI लाइफ, तो LIC अपना 6 लाख करोड़ में से सिर्फ 20,000 करोड़ का फ्री फ्लोट यानी 20,000 करोड़ का IPO लाई है मार्केट में। HDFC का अगर देखें तो 1,22,457 करोड़, जिसमें से 53,000 करोड़ है यानी 51% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है और रेस्ट डाइल्यूट की हुई है। ICICI का 74,000 में से 20,000 करोड़ है, जिसमें से 73% प्रमोटर होल्डिंग ICICI के पास है। SBI के पास 55% प्रमोटर होल्डिंग है, जिसमें 1,08,000 करोड़ में से उन्होंने 47,570 करोड़ रुपीज़ डाइल्यूट किया हुआ है इन द फ्री फ्लोट जो शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है। तो इससे देखिए, जितना ज़्यादा प्रमोटर के पास होल्डिंग होती है उतना प्रमोटर का कंट्रोल कंपनी के ऊपर होता है। दे वांट द कंपनीज टू जनरेट प्रॉफिट्स एंड मोर प्रॉफिट, जो कि 96.5% है LIC के पास। और अगर मैं इस IPO की बात करूं तो ये 4 मई यानी आज से ये IPO खुल चुका है, जो कि 9 मई तक रहेगा।
इसका प्राइस बैंड जो है 902 रुपये से 949 रुपये, जो 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू का प्रीमियम के कारण ये इतना इस प्राइस पे अवेलेबल है। और अगर अब मैं बोलूँ तो समराइज़ करूँ तो क्यों LIC, वाई LIC IPO बेस्ट कंपनी इन द इंश्योरेंस सेक्टर। प्रमोटर का इंटेंशन देखें तो बहुत पॉजिटिव है। फ्री मार्केट फ्लोटर कैप, बाइंग अ बिजनेस, यू आर बाइंग अ गुड क्वालिटी बिजनेस। आप लंबे समय के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिकॉज इंश्योरेंस इज़ अ लॉन्ग टर्म बिजनेस, और एक क्वालिटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, इट हैज़ अ ह्यूज मार्केट शेयर दैट इज़ अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट। और एक सबसे बड़ी बात है, LIC owns more than 1% of the stake in 278 NSE listed companies and on December 31। इतना बड़ा स्टेक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की कंपनीज में LIC ने पैसा लगाया हुआ है, जो कि अदर कंपनीज में है, फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक एंड ऑल दैट, जिसमें LIC का मेजर होल्डिंग है। अब अगर मैं प्राइस कट ऑफ की बात करता हूं तो इसमें पॉलिसी होल्डर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कुछ डिस्काउंट्स भी दिए हुए हैं। जैसे कि आप अगर 949 का अगर अपर साइड देखते हैं तो उसमें 45 रुपीज़ का डिस्काउंट अवेलेबल है फॉर रिटेल एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ LIC ऑफ इंडिया। एंड पॉलिसी होल्डर्स के लिए देर इज़ अ डिस्काउंट, फर्दर डिस्काउंट ऑफ 60 रुपीज़ पर शेयर, जो कि प्राइस 889 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से लाती है। तो सपोज इफ समबडी इज़ अप्लाइंग फॉर वन लॉट in the employee and retail category, तो they are going to pay 15 shares into 904 rupees, तो 13,560 रुपये का एक लॉट बनेगा for those who are employees, for those who are the retail and employee category। एंड अगर मैं पॉलिसी होल्डर्स की बात करूं तो यहाँ डिस्काउंट थोड़ा ज़्यादा है, तो एक लॉट यानी 15 शेयर्स का एक लॉट जो रहेगा उसकी कीमत होगी 13,335 रुपये। तो मुझे लगता है कि आपने इस जो मैंने आपको जानकारी दी, इससे आपका ज़रूर एक नॉलेज एनहांसमेंट हुआ होगा। हाँ, एक मैं चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, इसमें एंकर इन्वेस्टमेंट्स ने म्यूचुअल फंड के थ्रू काफ़ी पार्टिसिपेट किया है, लाइक ICC म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड और अदर म्यूचुअल फंड्स हैं, इन्होंने भी अपने फंड्स में इसको बाय किया हुआ है। तो अगर आपके पास भी म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं LIC का शेयर्स भी आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में ऑटोमेटिकली फंड मैनेजर्स ने एंकर इन्वेस्टर्स कैटेगरी में 2 दिन पहले बाय किया है, जो कि ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो चुका होगा। और जब लिस्टिंग्स वगैरह होंगी उसमें तो अकॉर्डिंगली आपके वो NAV के प्राइसिंग में रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर आप इस तरह के LIC का IPO में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। डीमैट अकाउंट के थ्रू आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का डीमैट अकाउंट आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि डीमैट अकाउंट में आपको किसी तरह की असिस्टेंस की रिक्वायर्ड है तो आप मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। वो डेफिनेटली आपकी इसकी बाय करने में, IPO में इन्वेस्टमेंट करने में या डीमैट अकाउंट ओपन करने में ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। तो अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगती है या आपको लगा कि आज मैंने कुछ नॉलेज एनहांसमेंट किया है तो मेरे प्लीज़ इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए, और इसको वीडियो को आगे लोगों तक अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में पहुंचाएंगे तो उनको एक क्लैरिटी मिलेगी। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं इस IPO को लेकर तो प्लीज़ इसमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं हर एक डाउट का आपको रिप्लाई दूंगा। तो हैप्पी इन्वेस्टिंग और बने रहिए हमारे चैनल पे। नमस्कार।